अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग अकारत मार्केटिंग। अकारत मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। और जैसा कि व्यूअर आप जानते हैं कि हमेशा हमारी एक ही कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स लेके आएं और ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएं जिसमें आप विदाउट एनी रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सके और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें बल्कि आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सके और अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सके। उसके साथ साथ हम रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो आपके लिए लेके आते रहते हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं और आपको आइडिया होता है कि रियल एस्टेट में आपने किन कदमों का इस्तेमाल करना है और किन चीजों का ख्याल रखना है। तो जो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के वाले से, और रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है इसके वाले से अगर मैं आपको बताता चलूं तो हुकूमत पाकिस्तान ने और वफाकी हुकूमत ने एक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया और यह अथॉरिटी पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में काम करेगी। ये किन चीज़ों पर गौर देगी और इसका काम क्या होगा उसके वाले से मैं बताऊंगा, और इस अथॉरिटी का बनाने के फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे उसके वाले से बताऊंगा। और आपको भी जिस तरह के पता है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आई हुई है और जब से हुकूमत आई हुई है उनकी यही कोशिश है कि हमारी जो आवाम है, जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, उनको जितने से ज़्यादा रिलीफ देना चाहे हम दे सके, और उससे ना सिर्फ उनको रिलीफ दे बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी फायदा हो, पाकिस्तान के खजाने को भी फायदा हो। तो इस तरह लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका ये काम था कि बताया जाए कि हम किस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में ताकि लोगों को भी रिलीफ मिल सके और पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक ग्रोथ देखने को मिले। अब अगर मैं रियल मार्केट की बात करता चलूँ, रियल मार्केट रेट में जो ज़्यादातर इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइंट्स है, वो अपनी जो फाइल है उसकी रजिस्ट्री इंतकाल या उसके ट्रांसफर के लिए रियल मार्केट का यूज़ नहीं करते। 90% ऐसे क्लाइंट है जो उसका यूज़ नहीं करते, जिससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट को तो नुकसान पहुंचता है, उससे पाकिस्तान के खजाने को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वजीर खजाना है, अगर मैं बात करता चलूँ तो उनकी टीम को एक अच्छा टैक्स पे नहीं होता, जिससे हमें कई सारा नुकसान देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में बल्कि पाकिस्तान के खजाने को भी देखने को मिलते हैं। और इसके कंपेरिजन में अगर मैं बात करता चलूँ डीसी रेट की, तो डीसी रेट में ज्यादातर लोग रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं। उसका बेनिफिट इन्वेस्टर और क्लाइंट को ये होता है कि उनको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है अगर हम उसका कंपैरिजन रियल मार्केट रेट के मुताबिक करें। तो जो इस अथॉरिटी का काम है वो अब ये करेगी कि डीसी वैल्यू रेट को खत्म कर देगी और रियल मार्केट रेट को स्टार्ट कर देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को जमा होना शुरू हो जाए, वफाकी हुकूमत को टैक्स आना शुरू हो जाए, और इससे पाकिस्तान के खजाने को बेहतरी देखने को मिले, और ना सिर्फ उसको बेहतरी देखने को मिले कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में भी बेहतरी और ग्रोथ देखने को मिले। इसके बाद इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक और काम होगा, वो काम ये होगा कि ज्यादातर जो हमारे डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड ना होने की वजह से बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मार्केट में फ्रॉड और स्कैम के लिए आते हैं। उनका मकसद यही होता है कि हम चंद टाइम के लिए आए, मार्केट में फ्रॉड करें और स्कैम करें, तो उस एक मछली की वजह से पूरी मछलियां गंदी होती हैं, पूरा तालाब गंदा होता है। तो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम ये होगा कि पाकिस्तान में जो भी रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहता है, कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, मार्केटिंग कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे आइडिया होगा कि मार्केट में कितने लोग जो हैं वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं, और इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे जो फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम होते हैं, उसकी शराबी कम होगी। इसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता चलूँ जिस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी ज्यादा फोकस करेगी, वो है असासों पर। ज्यादातर आपने जो पिछले 2-3 सालों में देखा कि बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो पब्लिक फिगर हैं, उनके असासों पर गौर किया गया था, क्योंकि जो उन्होंने असासे दिखाए थे उससे ज्यादा के असासों के वो मालिक थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत को वो शो नहीं करवाए। तो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम ये होगा कि जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस होंगे, पब्लिक फिगर होंगे और नॉर्मल जितने भी कारोबारी लोग होंगे, उनके असासों पर भी नजर रखी जाएगी कि उनके असासे कितने हैं, और उस पर भी वो गौर करेगी। और जो भी अपने असासे गलत शो करवाएगा, एक तो उसको जुर्माना होगा, उस पर FIR की जाएगी और उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता चलूं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने रियल एस्टेट मार्केट में काम करना है, रियल एस्टेट मार्केट में बिजनेस करना है, अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं, तो और अगर आप एक गलत रिकॉर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी को देते हैं तो उस पर भी आपको जुर्माना होगा, FIR होगी, और इस पर भी 50,000 से लेकर तकरीबन आपको 5 लाख तक जुर्माना होगा, और इस पर प्रॉपर काम चल रहा है। अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करता चलूं तो पांचवा पॉइंट भी बहुत अहम है। पांचवें पॉइंट में अगर मैं बात करता चलूं तो जो भी दस्तावेजात रेगुलेटरी अथॉरिटी को चाहिए होंगी, अगर वो हम नहीं देते, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं देता या कोई भी इन्वेस्टर क्लाइंट नहीं देता, जो दस्तावेजात जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी को मतलूब है, अगर वो नहीं दी जाती तो उस पर भी FIR हो सकती है, उस पर भी जुर्माना हो सकता है, उस पर भी उम्र कैद हो सकती है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है, इस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत फोकस होकर काम करेगी। एक डीसी वैल्यू रेट को खत्म कर देगी, रियल मार्केट रेट को स्टार्ट करेगी। दूसरा मैंने बताया कि अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तीसरा मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में आगे आपने लाइसेंस बनवा लिया, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स गलत जमा करवाते हैं, गलत सबमिट करवाते हैं, गलत रिकॉर्ड जमा करवाते हैं, तो उस पर भी आपको जुर्माना होगा, गलत असासे दिखाने पर भी जुर्माना होगा। तो ये वो पॉइंट थे जिन पर रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करेगी। जिस तरह लास्ट टाइम एक अथॉरिटी बनाएगी, जिसके वाले से मैंने आपको बताया कि उसका काम ये होगा कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे हुकूमत
लोगों को भी रिलीफ दे और पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में भी बेहतरी हो और पाकिस्तान के खजाने में भी बेहतरी हो। और उसी तरह इसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी यही काम होगा कि उन पॉइंट्स को देखा जाए जिससे लोगों का भी फायदा हो, इन्वेस्टर का भी फायदा हो और पाकिस्तान के खजाने में भी फायदा हो और पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये पॉइंट थे, आप इन पॉइंट्स को देख लें। और यही रियल एस्टेट मार्केट की इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आप इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेना चाहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं या रियल एस्टेट मार्केट में कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा रेंटल जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।